भाई 5 में से 2 दिन तो बारिश के इम्कान ज़्यादा हैं और तीसरे दिन भी थोड़ा हल्का फुल्का है, लेकिन एक दिन का और छठे दिन का रिजर्व भी दिया हुआ है लॉट के अंदर। और सबसे बड़ी बात, बैटिंग दोनों साइड से 10-10 तक यानी 10 तक बैटिंग लाइनअप है, थोड़ी बेहतर स्पेशलिटी है। और बॉलिंग अगर देखी जाए तो साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी आप कह सकते हो बेहतर हो सकती है और बैटिंग भी थोड़ी बेहतर हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। उसका रीज़न थोड़ा सा बैटिंग जो फॉर्म है थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की डाउन है, चल रही है। और सबसे बड़ी बात, जो टॉस जीतेगा, जो बैटिंग करेगा टॉस जीत के, उसके कम से कम 50 से 60%, बल्कि आप 60 से 70% आप कह सकते हो जीत के चांसेस ज़्यादा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं जिस तरीके से आप ये पिच कर देख रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट आई है आज सुबह की टाइम। और क्योंकि ये ग्रीन आपको टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा पिच के अंदर, और कम से कम आप कह सकते हो कि पहले दिन थोड़ा सा, बल्कि आप बहुत ज़्यादा भी आप कह सकते हो कि स्विंग के चांसेस ज़्यादा हैं। उसका रीज़न ये है कि आप वेदर का मैं आपको बताऊंगा उसके। और जिस तरीके से अभी आप नज़रसानी करें पिच, क्योंकि अभी काउंटीज़ वगैरह चलनी है, अप्रैल से सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो भाई पहले दिन का आप ये देखें तो हल्का ग्रीन और येलो टेक्सचर की मिक्सिंग आपका कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा होगा। और जिस तरीके से आप कह सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन है, और दूसरे दिन में आप देख रहे होगे अच्छा खासा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो और इसी तरीके से दूसरे मैच का अगर आप देखो तो पहले दिन का आपको ये पिच नॉर्मल मिल रही होगी, भी दूसरे दिन का अगर आप ये देखो इस टाइप की आपको कंडीशन आपको पिच की मिलेगी। और भाई पिच जो है वो पहले दिन ज़्यादा ख़तरनाक आपको बैटिंग के लिए मुश्किलात दे सकती है, पहली बैटिंग वाले के लिए। और जो दूसरी बैटिंग करेगी उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी चेज़ करने में चौथे दिन में, क्योंकि चौथा और पांचवा दिन ऐसा अराउंड जो सीज़न मतलब ऐसा वक्त होगा जो स्पिनर को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज देगा और टर्निंग देगा। बैट्समैन के लिए टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इसी तरीके से, और क्योंकि जल्दी से जल्दी यहाँ पे पिच जो फट भी जाती है, और अगर मौसम अगर ज़्यादा टेम्परेचर में कम हो, सर्दी ज़्यादा हो, औसत के आफ्टरनून के बाद यानी ज़्यादा चांसेस बन जाए, तो उसमें भी बैटिंग के भी थोड़े अच्छे चांसेस बन जाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि आई थिंक आफ्टर दूसरा वाला जो सेशन है उसके 15 से 20 ओवर के बाद थोड़ा और अच्छी बैटिंग का आपको कह सकते हो कि रुझान बढ़ सकता है, देखिए एंड तक अच्छा जा सकता है। तो यानी ये आपको शुरू के 3 पहले दिन में आपको सिर्फ 45 से 50 ओवर स्टार्टिंग में बॉलिंग के फेवर में देंगे, उसके बाद आपको आप कह सकते हो 40 ओवर, उसके बाद फिर 2 दिन तक बैटिंग का फेवर रहेगा। उसके बाद फिर आप कह सकते हो कि एक चौथे दिन पहला और दूसरा सेशन बैटिंग के फेवर में रहेगा, तीसरे सेशन से चौथे दिन मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद फिर वो सिलसिला 5वें दिन बढ़ता रहेगा और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करिएगा, स्पिन को फेवर देगा। इसी तरीके से अगर आप वेदर पे अगर नज़र रखें तो वेडनेसडे को आपको 25 डिग्री का वेदर है, 4% बारिश के चांसेस हैं, वार्म विद पार्शियल सनशाइन वेदर है। और दूसरे दिन आप कह सकते हो 65% बारिश का चांसेस है, 24 डिग्री वेदर है, और कुछ रिमेनिंग वार्म होगा, और फिर उसके बाद आपकी बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसी तरीके हो सकता है बीच में रुक रुक के भी हो सकती है। फिर फ्राइडे का अगर आप देखो 28 डिग्री का वेदर है, थोड़ा सा गर्म माहौल होगा, और लेकिन फिर भी 60% बारिश के चांसेस हैं। लेकिन वो शुरुआत के आपको वेदर मिलेगा, लेकिन दूसरे सेशन में के बाद आधे सेशन के बाद यानी आफ्टरनून में बारिश का चांसेस ज़्यादा है, बारिशें हो सकती हैं। संडे का अगर आप सैटरडे का अगर आप देखो तो 23 डिग्री वेदर है, 3% चांसेस है, और पार्टली सनी वेदर होगा, नाइस वार्म होगा, तो वो मौसम क्लियर है। संडे का 25% आप कह सकते हो, लेकिन आपका मौसम फिर भी मतलब सुहाना ही होगा, बेहतर होगा, और बारिश के इसमें चांसेस आपको कम मिलेंगे।
और एक रिजर्व डे जो मंडे में जो रखा है उसमें 26 डिग्री वेदर आपको मिलेगा, 4% चांसेस के चांस हैं, और जिसमें आपको पूरा वेदर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा, सहाना मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पे नज़र रखो तो उस्मान आपका ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में आपको उस्मान खवाजा मिलेगा, मार्नस लबुशैन, कैमरन ग्रीन की वापसी हुई है, आपका स्टीवन स्मिथ है, ट्रेविस हेड है, एलेक्स कैरी है, ब्यू वेब्स्टर है, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्स है, जॉश हेजलवुड है और नेथन लायन है। खवाजा आपको तो बचा सकता है पहली इनिंग की बैटिंग में, और आपका अगर आखिरी की जो चौथी इनिंग में अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग होगी तो लबुशैन और आपको खवाजा स्पिट ये तीनों मिलके आपको थोड़ा सा बचा सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड आपको पहली इनिंग में जो बैटिंग होगी उसमें आपको ज़्यादा अच्छी इम्प्लीमेंटेशन देगा, और दूसरी इनिंग में आपको कह सकते हो। और इसी तरीके से अगर दूसरी बैटिंग करने आ रहा हो उसमें भी हेड चल सकता है। एलेक्स कैरी का आप कह सकते हो पहली इनिंग की अगर बैटिंग होगी वो आपको अगर बैटिंग अगर जल्दी आ जाती है तीसरे सेशन में तो वो आपको अच्छी फिनिशिंग दे देगा, वरना अदरवाइज़ वो दूसरी इनिंग की अगर बैटिंग होगी तो उसमें आपको फिर आखिरी की जो चौथी इनिंग की जो इनिंग है उसमें फंसता हुआ आपको नज़र आ सकता है। इसीलिए ब्यू वेब्स्टर की भी एक खासियत है, ये भी स्पिन को थोड़ा अच्छा घेर लेता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये बैटर की कि किसी नंबर पे भी रोटेट कर सकता है, किसी नंबर पे भी खेल सकता है और किसी भी रोल को ये एडजस्ट कर सकता है, पिक कर सकता है। अगर आप उस्मान खवाजा के साथ अगर देखो तो 3 मेरे को सुनने में आ रहे हैं, इसमें से कैमरन ग्रीन कर सकता है लेकिन उसके चांसेस कम है, ट्रेविस हेड या ब्यू वेब्स्टर में से चांसेस ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, ब्यू वेब्स्टर भी कर सकता है वरना अदरवाइज़ ट्रेविस हेड हो सकता है ओपनिंग में। और ये मुझे एक हेड के ज़्यादा मेरे को चांसेस लगते हैं टेक्निकली वाइज, आपको बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपको अटैकिंग थोड़े रन्स यानी आपको 100 के स्ट्राइक रेट के साथ रन्स कंज्यूम करके देगा, आपको अच्छे रन्स का आपको करके देगा, तो जिसके सबब ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली इनिंग में ज़्यादा कारामद साबित होगा, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि आपको मैं बताऊंगा आखिरी में प्रेडिक्शन में, और वो क्यों है। इसी तरीके से पैट कमिंस स्टार्स भी थोड़ी हल्की फुल्की दोनों मिलके 30-40 या 50 वाली रन्स की भी इनिंग आपको दे सकते हैं और दोनों इनिंग में। और इसी तरीके से बॉलिंग में अगर देखा जाए हेजलवुड थोड़ा सा आपको फंसा सकता है पहली इनिंग की अगर बॉलिंग होगी, ऑस्ट्रेलिया की अगर दूसरी इनिंग की बॉलिंग है तो चौथे दिन में नेथन लायन या आपका पैट कमिंस थोड़ा सा आपके होमवर्क ये रेट दे सकता है। ब्यू वेब्स्टर की सबसे खासियत इनको खिलाने की वजह एक तो रोटेशन अच्छी कर लेता है इस इनिंग में, सही है। और इस सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये राइट आर्म फास्ट मीडियम है और साथ में ऑफ स्पिन भी करता है। सबसे बड़ी खास बात ये है कि स्टार्टिंग का अगर टाइम होगा तो वो स्विंग वाली में तो ये फास्ट बॉलिंग का आपको ये एलिमेंट दे देगा, तो पीछे से ग्रीन का भी एक कैमरन ग्रीन का भी एक बैकअप है। इसी तरीके से एंड अगर चौथी इनिंग की अगर बॉलिंग होगी तो ये ऑफ स्पिन का आपको एक रोल दे देगा, तो नेथन लायन के साथ ये इन बैकअप में एक दूसरा एक स्पेशलिस्ट आप कह सकते हो। तीसरा अगर है इनके पास तो वो है आपके वो ट्रेविस हेड, पार्ट टाइम आप जिसको बोल सकते हो लबुशैन भी। इसी तरीके से अगर आप साउथ अफ्रीका अगर आ जाओ आप तो एडन मार्करम है, रियान रिकल्टन है, मुल्डर है, बाउमा है, स्टब है, बेडिंगम या जॉर्जी में से कोई एक खेलेगा। बेडिंगम के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि भाई वो इंग्लैंड में 4-5 साल से बल्कि 6 साल से काउंटी क्रिकेट ज़्यादा खेलता हुआ आ रहा है, तो वो इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा है इंग्लैंड की स्पेशल पिचेस के ऊपर, और वो खेल भी सकते हो क्योंकि वो डार्बी शायर की तरफ से वो खेल भी चुका है पिछले सीज़न काउंटी में, अब भी खेलता हुआ आ रहा है, तो भाई मोमेंटम भी है और अच्छा खासा, तो बता भी कैसे कैरी कर सकते हैं। इसकी खास कम कंडीशन है, वरना अदरवाइज इसके अलावा अगर इसको हटा दो तो ये फ्लॉप होता है। बैट्समैन काइल वेराइन है, मार्को येंसन है, महाराज है, राबाडा है और एंगीडी है। अब मार्करम और रिकल्टन ओपनिंग करेंगे तो ये अच्छी बात है, मैं सेटिस्फाई हूँ। और ओडीआई और T20 में भी मैं यही बोलता हूँ, बाउमा गलती करता हूँ ओपनिंग में आने की, और जिसका मैं
पिछले 10 महीनों से बोलता हूँ आ रहा हूँ, जब श्रीलंका की सीरीज़ नहीं हुई थी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट की, जब क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, जब से मैं बोलता हूँ आ रहा हूँ बुमराह को चाहिए कि भाई नीचे आए। इससे अच्छा एंकर इनिंग कोई भी नहीं कर सकता पूरी टीम में। मान लो रियान वेंडर रजी वेंडरसन को आप क्यों ना रख लो, वो एक वक्त तक आपको इनिंग बना के दे देगा, वरना उसके बाद वो भी साथ छोड़ देता है। तो इसीलिए बुमराह का आपको इम्प्लीमेंट आपको दिखा पिछले 6 से 7 टेस्ट मैचों में, और वो 50, 60, 70, 80 के मैचेस के हिसाब से, तो अगर आप एवरेज देखो तो 60-65 के एवरेज के हिसाब से चल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा साइन है ये। और 1 डाउन तो देखो इस तब को ये रखेंगे, 2 डाउन बुमराह आएगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ, सही है, बेहतरीन है, गुड है। उसके बाद फिर आएगा बेडिंगम, फिर उसके बाद आप कह सकते हो मोल्डर विराइने हो सकता है, फिर उसके बाद मोल्डर, फिर जैनसन, महाराज, रबाडा, फिर एनजीडी। बैटिंग तो देखो इनके भी स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात मार्करम और रिकिल्टन, ऑस्ट्रेलियन जिस टाइप के बॉलर हैं उसको भी टैकल करना जानते हैं। बुमराह भी कंडीशन है वो भी टैकल कर लेगा, इस तब भी कर सकता है। बेडिंगम का तो आपको बता चुका हूँ, विराइने भी कर सकता है आपको। सिर्फ इनको एक बॉलर इस फास्ट में जो है ना वो खटक सकता है, वो है जॉश हेजलवुड, और आखिरी के दिनों में एक स्पिनर खटक सकता है, वो है नेथन लायन, और वो है रिकिल्टन को ज़्यादा खटक सकता है क्योंकि वही लेफ्ट हैंडर है, उसको ज़्यादा टारगेट बनाएगा। उसके अलावा आखिरी में एक इनका लेफ्ट हैंडर यानी रबाडा है, तो 2 लेफ्ट हैंडर ने, तो आप कह सकते हो कि लायन के थोड़े से कम चांसेस है, लेकिन वो राइट हैंड को भी थोड़ा टैकल कर देता है, लेकिन आप कह सकते हो कि भाई कम चांसेस होंगे टैकलिंग के। और इसी तरीके से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पहली बैटिंग अगर साउथ अफ्रीका की आती है तो वो 250 से 300 रन बनाने की एबिलिटी रखती है। उसका रीज़न 40 से 50 ओवर उनको मुश्किल आएगी, वो डिफेंड करके सिंगल या डॉट बॉल पे वो टाइम गुजार लेंगे, तो वो किसी तरीके से 250-300 रन बना लिए, वो साउथ अफ्रीका का बेड़ा पार हो जाएगा। तो भाई अगर चेजिंग में अगर जाएगा साउथ अफ्रीका तो ऑस्ट्रेलिया लिटरली फंसा सकता है, लेटा सकता है। और नेथन लायन तो चैम्पियन है, वो कुछ भी कर सकता है वो अकेला 14 इनिंग में। और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो जेनसन, रबाडा आपको नई बॉल में अच्छी स्विंग दे सकते हैं। फिर उसके बाद 8-10 ओवर के बैकअप में एनजीडी आपको आ सकता है, और 3 तो इनके पास ही हो गए बॉलर, फास्ट बॉलर, और चौथा बैकअप में मोल्डर, तो 4 फास्ट बॉलर तो होगा। मोल्डर देखो कॉर्बिन बोश को भी ये खिला सकते थे, लेकिन रीज़न ये मोल्डर की थोड़ी सी आप कह सकते हो 20 से 30% बैटिंग जो है वो थोड़ी सी कम है कॉर्बिन बॉश के मुकाबले में। मिडिल ऑर्डर का कैलिस टाइप का बैटर है कॉर्बिन बॉश, लेकिन बॉलिंग के मामले में मोल्डर ज़्यादा बेहतर है कॉर्बिन बॉश के मुकाबले में। क्योंकि मोल्डर की जो अलाइनमेंट है, जिस तरीके से वो बॉल फेंकता है, रिलीज़ करता है, वो स्विंग अच्छी करता है। और सबसे बड़ी ख़ास बात कि वो इन स्विंग का माहिर है, और ये कंडीशन ऐसी इंग्लैंड की कि ये इसको सूटेबल करती, तो इसलिए इसको खिला रहे हैं। स्पिन में अगर आप देखो महाराज और मार्करम 2 फिंगर स्पिन का एक वेरिएशन है, तो आप कह सकते हो कि चौथे दिन के ऊपर महाराज और मार्करम दोनों फंसा सकते हैं। मार्करम को भी हम हल्का मत लेना, तो आप कह सकते हो मार्करम जो है वो ट्रेविस हेड, केरी टाइप का, या पैट कमिंस या स्टार्स, हेजलवुड, नेथन लायन, इनको फंसा सकता आखिरी के वक्तों में, ये काम आ सकता। तो ये एक आपको मैंने बता दिया। इसी तरीके से अगर आप प्रिडिक्शन पे आ जाओ तो भाई आज की हमारी प्रिडिक्शन है कि भाई, क्योंकि देखो जो टीम आपको मैं टारगेट का डायरेक्ट दूंगा, क्योंकि जो टीम पहली इनिंग में 250 से 300 कर लेगी उसके लिए सबसे ज़्यादा आसानी है, और 300 प्लस तक का टारगेट के उसके ज़्यादा चांसेस होंगे बनाने के, क्योंकि थोड़ा प्रेशर पड़ेगा दूसरी बैटिंग करने वाले के लोग। अगर 250 से 300 बना लिए वो चेस करना उनके लिए आसान हो जाएगा। चेस मतलब डिफेंड करना टारगेट आसान हो जाएगा। उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। 200 तक का जो टारगेट है वो कम से कम जो है चेस करने वाली टीम, उसके फिर भी आप 60 से 70% आप कह सकते हो चांसेस हैं ज़्यादा। 250
200 प्लस से लेकर 250 तक का जो दरमियान है वो आप 40 से 50% कह सकते हो, थोड़ा सा टफ हो सकता है। 250 प्लस अगर आप कह सकते हो यानी 300 तक आप कह सकते हो कि क्रिटिकल होगा। 30 से 35% चांसेस होंगे चेस करने वाले के। अगर 300 प्लस होगा तो आप जो 0% आप कह सकते हो। आप 100% डिफेंड वाले के बोल सकते हो कि स्पिन को फेवर देती हो, और प्रेशर तो मारता ही आखिरी दिनों में स्पिनर ही है। तो ये प्रिडिक्शन अगर मैं आपको दे दूँ, ऑस्ट्रेलिया अगर 250 से 300 तक टारगेट देने में कामयाब हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के आप कह सकते हो कि 70 से 60% चांसेस हैं। 70 इसलिए कि 300, 60 इसलिए 250। और अगर साउथ अफ्रीका 300 प्लस अगर करता है 100% चांसेस हैं। 300 250 से लेकर 300 तो आप कह सकते हो 70 से 80%। 250 में 70, 300 में 80। उसका रीज़न साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी मोमेंटम मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा मेंटल बैरियर इनका है उस तरीके से ख़राब नहीं है। मेंटल बैरियर भी इस साल मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो जीत सकते हैं, कंपटीशन दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, तो भाई थोड़ा सा आप कह सकते हो कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में ऑस्ट्रेलिया मार खा सकता है। चौड़पन में साउथ अफ्रीका मार सकता है। तो ये मुझे साउथ अफ्रीका का अगर फाइनल प्रेडिक्शन दो, साउथ अफ्रीका की 60 से 70% मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।